राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है आपका रक्तपित्त। ठीक है, रक्तपित्त यानी कि हीमोरैफिक ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं। इन मॉडल कोरिलेशन इसका ये है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक संहिता ग्रंथों में रक्तपित्त व्याधि का विस्तृत वर्णन मिलता है। आचार्य चरक ने रक्तपित्त को महागत संज्ञा दी है। इस व्याधि का वेग अति तीव्र होता है तथा अग्नि जिस प्रकार तृण समुदाय को शीघ्र ही नष्ट कर देती है, उसी प्रकार रक्तपित्त रोग को भी शीघ्र ही शरीर को नष्ट कर देता है। रक्तपित्त में प्रकोपित पित्त रक्त को दूषित कर व्याधि उत्पन्न करता है और तथा शरीर में के से स्राव होता है। ठीक है, निरुक्ति और व्युत्पत्ति क्या है? निरुक्ति है इसकी कि जो रक्तम चा पित्तम चाइति रक्तपित्तम, यानी कि रक्त की दुष्टि होने, पित्त द्वारा रक्त की दुष्टि होने को रक्तपित्त कहते हैं। तो पित्त रक्त की वजह से दुष्ट हो रहा है, इसलिए अर्थात प्राकुपित पित्त जो हमारा किससे रक्त की दुष्टि होने की रक्तपित्त कहलाता है। रक्त तथा पित्त इन दोनों का संयोग होने से पित्त द्वारा रक्त को दूषित किया जाना, रक्त तथा पित्त दोनों की ही गंध तथा वर्ण में तुल्यता होने के कारण पित्त को रक्तपित्त कहते हैं। ठीक है, निदान क्या है इसके कि आचार्य चरक ने निदान स्थान में रक्तपित्त के निदान विस्तार से वर्णित किए हैं। यवक, उत्कलातक, कोदो प्रधान, अन्य द्रव तथा अत्यधिक उष्ण तीक्ष्ण द्रवों सेम, उड़द, कुल्थी, छार सभी को एक साथ ग्रहण करना, अम्ल द्रव्यों का अति सेवन, सुरा, सौवीर, तुक्षणोदक, मैर्य, मेदक, मधुलक, शुक्त, बेर आदि का भोजन के बाद अनुपान के रूप में अतिमात्रा में सेवन, गर्मी से पीड़ित होने पर सहसा बार बार अधिक मात्रा में दूध ग्रहण करना, विरुद्धाहार, व्यरति या तप तथा वाद सेवन, शोक, भय आदि मानसिक हेतु, अति वायव्य तथा अति अध्वगमन। विकृत निदान क्या है? रक्तपित्त का विकृष्ट निदान रुद्र कोप को माना गया है। क्या है? रुद्र कोप को माना गया है। ठीक है, होता कैसे? पित्त वर्धक निदानों का अति सेवन, पित्त का प्रकोप तथा प्रकोपित पित्त द्वारा रक्त दुष्टि होना। उसके बाद क्या होगा? देखो, पहले हमने जो पित्त को बढ़ाने वाले यानी कि पित्तवर्धक निदानों का सेवन किया, उससे क्या हुआ? रक्त की दुष्टि। उससे क्या हुआ? पित्त और रक्त का संयोग हुआ। उसके बाद क्या हुआ? धातुओं में पित्त ऊष्मा से पिघलकर द्रव रूप का स्त्रवण हुआ और रक्त व संवाहिनियों में रक्त वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? रक्त का ऊर्ध्व पूरे शरीर में फैल जाना, रक्तपित्त रोग हो गया। संप्राप्ति घटक क्या है? कि पित्त है। दोष दूष क्या है? रक्त धातु। स्रोतस क्या है? रक्तवय। स्रोतस अधिष्ठान क्या है? यकृत एवं प्लीहा। स्रोत दुष्टि क्या है? विमार्गमक। स्वभाव क्या है? आशुकारी। अग्नि दुष्टि रस रक्त धातव अग्नि दुष्टि। साध्यता, असाध्यता में क्या है? कृत साध्य। भेद क्या है? रक्तपित्त के भेद निम्न आधार पर किए गए हैं। गुण के आधार पर जो है दोषानुसार कौन सा करा है? वातिक, रक्तपित्त, पैतिक, कफज, द्विदंजज और सनिपातज। ठीक है, फिर आपका रक्तस्राव के मार्ग के आधार पर किए गए हैं। ऊर्ध्व यानी कि कफ अनुबंध होगा, अधो जो वात अनुबंधी होगा और उभय जो कि उभय रक्तपित्त जो वात कफ अनुबंध होगा। पूर्व रूप क्या है? अंगसाद है आपका। उसके बाद शीत सेवन की कामना है, कंठ के धूम निकलने की अनुभूति होती है, वमन श्वास से लोहो सी गंध आना तथा मत्स्य गंधाना, अन्न अभिलाषी, भुक्त अन्न का विदाह, शुक्ल अम्ल उद्गार, स्वर भेद। ठीक है, स्वप्न में बार बार रक्त, नील, पीत, श्याम वर्ण के तेजस्वी प्रकाश वाली वस्तु का देखना, शरीर के विभिन्न अंग, मल मूत्र, स्वेद, लालसा, मुख एवं कर्णमल, नेत्र मल का रक्त हरित पीत वर्ण का होना, अंगमर्द। ठीक है, लक्षण क्या है? अब है वातिक रक्तपित्त के लक्षण है कि श्याम वर्ण, अनुर्वन, सफेद और रूक्ष तनु इनका होना वातिक के हैं। ये पैतिक के क्या लक्षण है? कि कषायाप, कृष्णाप, गौमूत्र सम, ग्रह धूम के समान, अंजन की सी आभा वाला, ऐसा आए आप रक्तपित्त में ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जो स्त्रवित रक्त होगा वो इन वर्णों का होगा। ठीक है, उसके बाद कफज रक्तपित्त में रक्त कैसा होगा? सांद्र होगा, पांडुवर्णीय होगा, स्नेहयुक्त होगा, पिच्छल होगा, कफयुक्त होगा। द्विदंजज में दोनों के मिले जुले लक्षण होंगे। फिर अब बात करो ऊर्ध्व, अधो और उभय। ऊर्ध्व सांद्र, स्निग्ध, पिच्छल तथा पांडुवर्ण एवं साकफ रक्त की प्रवृत्ति, मुख, नासिका, नेत्र और कर्ण से रक्त प्रवृत्ति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अधो। अधो कैसा होगा? गुण, नेत्र तथा योनि में रक्तस्राव, श्याव, अरुण, तनु
अनुरूक्ष फेनिल स्त्राव। उभयमार्गी रक्तपित्त कैसा होगा? वात तथा कफ दोनों के लक्षणों से सम्मिलित लक्षण पाया जाता है। ऊर्ध्व तथा अध दोनों मार्गों में रक्तस्राव। रोमकूपों में भी रक्त प्रवृत्ति। साध्यता असाध्यता में जो रक्तपित्त एक दोष से अनुगत होगा वो साध्य है, दो दोषों से होगा वो असाध्य है। एक मार्ग से रक्तपित्त का निकलना होगा तो वो साध्य है। अत्यधिक वेग का स्त्रवण ना हुआ और नूतन हो साध्य हो जाएगा, ठीक है। उपद्रव रहित हो तो भी साध्य हो जाएगा, ठीक है। याप्य रक्तपित्त कौन सा है? अधो रक्तपित्त याप्य होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? अधो रक्तपित्त में वमन कर करते हैं तथा पित्त के निष्कासन के लिए वमन कर्म उत्तम नहीं होता, ठीक है। दो दोषों के अनुगत रक्तपित्त याप होता है। असाध्य रक्तपित्त तीनों दोषों से अनुगत रक्तपित्त असाध्य होता है। मंदग्नि वाले पुरुष में अतिवेग से निकलने वाले रक्तपित्त चाहे वह दोषज, द्विदोषज, त्रिदोषज हो असाध्य होता है। क्षीण शरीर वाले वृद्ध व्यक्ति तथा उपवास करने वाले व्यक्तियों में जो रक्तपित्त होता है वो कैसा होता है? असाध्य होता है। मांस प्रक्षालित जल के समान वर्ण वाला सड़न युक्त दुर्गंधित कीचड़ मिश्रित जल के समान रक्तपित्त असाध्य होता है। यकृत एवं पक्व जम्बू फल के समान वर्ण का रक्तपित्त असाध्य होता है। इंद्रधनुष के समान विविध वर्णी रक्तपित्त असाध्य होता है। कृष्ण वर्णी तथा कूप गंधी रक्तपित्त असाध्य होता है। उभय मार्गी तथा वात कफ दोनों दोषों से संकर रक्तपित्त असाध्य होता है। रक्त वमन तथा जीर्ण व्याधि से शीर्ण रोगों का रक्तपित्त असाध्य होता है। जो रक्तपित्त कंठ में आकर रुक जाए तथा सभी उपद्रव से युक्त हो जाए वह असाध्य होता है। जो रक्तपित्त का रोगी आकाश में तथा अदृश्य वस्तुओं को रक्त वर्ण के व्याप्त देखता हो वो असाध्य होता है। उपद्रव क्या है? दौर्बल है, श्वास है, कास है, ज्वर है, वमन है, मद है, तंद्रा है, दाह है, मूर्छा है, अनविदा है, अधैर्य है, हृदय प्रदेश में असराह वेदना है, तृष्णा है, स्वर भेद है, शिरोताप है, पूती निष्ठिवन है, अन्न की इच्छा ना होना है, अविपाक है, रक्त के वर्ण में मांस प्रक्षालन जल इत्यादि के समान विकृति है। ये सब क्या है? आपका क्या है? ये सब आपके उपद्रव है। अच्छा, अब इसका आपका आ रहा है हेमरेजिक ब्लड डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये मैं अलग से वीडियो डालूंगी हेमरेजिक ब्लड डिसऑर्डर्स की, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट में दिया है, ठीक है। तो हेमरेजिक ब्लड डिसऑर्डर्स की मैं अलग से बना के वीडियो डालूंगी, ठीक है। इसी में हम क्या कर लेते हैं? दाह रोग भी कवर कर लेते हैं। दाह रोग क्या होता है? दाह रोग को पित्त के नानात्मक विकारों में एक माना गया है। आचार्य चरक मतानुसार कफ क्षय की स्थिति में प्रकोपित वात प्रकृष्ट पित्त को जिस स्थान पर भी लेकर गमन करता है वहाँ, तो ऐसे जो दाह रोग के पित्त के नानात्मक विकारों में एक माना गया है, ठीक है। इसके कफ क्षय की स्थिति में प्रकोपित वात प्रकृष्ट पित्त को जिस स्थान पर भी लेकर गमन करता है वहाँ पर पित्त के भेद, दाह आदि लक्षण उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। कफ क्षय तथा पित्त वृद्धि से दाह के लक्षण प्रकट होते। सर्वप्रथम आचार्य माधवकर ने दाह के का स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है। संप्राप्ति क्या है? इसकी निदान का सेवन किया, कफ का तथा वात का प्रकोप हुआ, ठीक है। कफ क्षय हुआ, वात का प्रकोप हुआ। दूसरी तरफ यहाँ क्या हुआ? एक तरफ कफ का क्षय हो रहा है, दूसरी तरफ पित्त का प्रकोप हो रहा है। तो कफ के क्षय से जो हुआ वो क्या हुआ? वात द्वारा प्रकृष्ट पित्त का शरीर में संचरण हुआ और दाह उत्पत्ति हो गई, जो कि वातिक दाह होता है, ठीक है। और पित्त प्रकोपित में क्या हुआ? हमने पित्त प्रकोपित निदान का सेवन किया, उसके बाद क्या हुआ? प्रकोपित पित्त द्वारा वात के साथ मिल गया, दोनों में वात के साथ मिल रहा है, ठीक है। मिलकर दाह की उत्पत्ति की और पैतिक दाह उत्पन्न हो गया, ठीक है। संप्राप्ति घटक क्या है? दोष है पित्त प्रधान वात, ठीक है। रस दूष्य क्या है? रस धातु। स्रोतस क्या है? रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस। अधिष्ठान है त्वक व स्नायु। स्रोत दुष्टि विमार्गम। स्वभाव है आशुकारी। साध्यता असाध्यता में साध्य। निदान है उष्ण तीक्ष्ण मद्यपान, पित्तवर्धक आहार विहार सेवन, तृष्णा वेगो अवरोध, असरकपूर्ण कोष्ठता, धातु शत मर्मादिकात आशयकर्ष, ठीक है। ये हो गया। भेद कितने से? इसके भेद हैं आपके बहुत सारे, 8 बताए गए हैं। एक मध्यज दाह जो एल्कोहलिक पेरिफेरल न्यूट्रिक होता है। रक्तज दाह जो रक्त में होता है। पैतिक दाह, तृष्णा निरोधज दाह, रक्त पूर्ण कोष्ठदाह यानी कि जो मध्य से हो रहा है वो एल्कोहलिक पेरिफेरल न्यूराइटिस हो रहा है। रक्तदाह बर्निंग सिंड्रोम ऑफ हाइपरप्रेक्सिया, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर या हाइपरटेंशन की वजह से जो होता है। पैतिक बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू पायरेक्सिया से जो होता है, ठीक है। तृष्णा निरोध दाह डिहाइड्रेशन से जो हो रहा है। रक्त पूर्ण कोष्ठ
शतजदाह जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज बाय इंटरनल हेमरेज या फिर लोकल ब्लड कंजेशन से जो हो रहा है। धातुशय दाह क्या होता है, बर्निंग सिंड्रोम ऑफ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। शतजदाह क्या होता है, जो क्षय से पेरिफेरल न्यूरोपैथी ऑफ एनीमिया और हीमोफीलिया या टीबी से जो हो रहा है। मर्म अभिघातजदाह क्या होता है, बर्निंग सिंड्रोम ऑफ ट्रोमेटिक ऑरिजिन एंड शॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके लक्षण देखो, करतल तथा पाददाह, संपूर्ण शरीर में दाह की अनुभूति। ठीक है, सामान्य लक्षण है, भेद अनुसार विशिष्ट लक्षण। मध्यज दाह के लक्षण, आचार्य सुश्रुत अनुसार विधि पूर्वक मद्यपान न करने के से ऊष्मा पित्त तथा रक्त से मिलकर त्वचा में भयंकर दाह पैदा करते हैं। ठीक है, रक्त दाह के क्या है, तृष्णा है, रक्तवर्ण का शरीर होना, रक्त नेत्रता, लोह गंध युक्त मुख व शरीर होना, स्वयं को अग्नि से व्याप्त देखना। पैतिक दाह के क्या लक्षण है, इसके लक्षण पित्त ज्वर के समान होते हैं। तृष्णा निरोधक दाह के क्या लक्षण है, तृष्णा वेग के निरोध से प्रकोपित पित्त बाहर या अभ्यंतर अवयवों में दाह उत्पन्न करते। गला, तालु, ओठ शुष्क, मूर्छा हो जाती है, शुष्कता आ जाती है, मूर्छा हो जाती है और क्या होती है, जिह्वा निर्गन तथा जिह्वा कंपन हो जाती है। असरक पूर्ण कोष्ठक दाह के लक्षण, अभ्यंतर रक्तस्राव से उत्पन्न दाह अत्यंत कष्टसाध्य होता है। धातुशय दाह के लक्षण, तृष्णा और मूर्छा, क्षीण स्वर, क्रियाहीनता, सकष्ट दाह। शतज दाह के लक्षण, अंतर्दाह, तृष्णा, मूर्छा और प्रलाप होता है। मर्म अभिघातज दाह के लक्षण क्या होता है, शीघ्र गात्रता, अवसाद, तीव्र अंतर्दाह। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, साध्यता और असाध्यता। ठीक है, दाह जिसमें शरीर बाहर से शीत होने पर भी भीतर दाह अनुभव हो वह असाध्य होता है। ठीक है, मर्म अभिघातज दाह असाध्य, बट इसे आपके मॉडर्न कोरिलेशन में कोई रोग नहीं माना गया है, केवल बर्निंग सेंसेशन है जो खुद थोड़े टाइम के होने के बाद क्या होती है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इसके लिए कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो या फिर पानी पी लो तो भी। तो अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकर आएंगे एक नया टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।